इश्क का रंग सफेद से बिग बॉस 18 तक। टीवी की बहुरानी से बिग बॉस की ड्रामा क्वीन तक। नाम है ईशा सिंह, लेकिन इनके रूप हैं अनेक। लेकिन रियल लाइफ में ईशा सिंह कैसी है, कैसे हैं उनके रियल लाइफ रिश्ते, कैसे ये भोपाल की लड़की मुंबई तक पहुंची, कौन है इसके जीवन में बहुत खास, क्या है इसकी जिंदगी का रूटीन, भाई ये सब आपके लिए लाया है सास बहू और बेटियां। ईशा सिंह को आपने रियलिटी शोज और ढेर सारी टीवी शोज में देखा है, लेकिन इन किरदारों के पीछे वो है एक ऐसी स्मॉल टाउन गर्ल जो मुंबई में आई है अपनी किस्मत आजमाने, और बिग बॉस के बाद, म्यूजिक वीडियोस के बाद जल्द ही वो टीवी की दुनिया में वापस लौटने वाली है, क्योंकि यहीं से उन्होंने शुरुआत की थी। इश्क का रंग सफेद था वो पहला शो जिसके साथ ईशा सिंह ने डेब्यू किया। उसके बाद एक था राजा एक थी रानी, और इश्क सुभान अल्लाह, सिर्फ तुम, बेकाबू, और उसके बाद बिग बॉस। ये सारे तो किरदार थे, लेकिन ईशा की रियल जिंदगी क्या है ये जानने के लिए हम उनके घर पे चलेंगे, देखेंगे कि उनका घर कैसा है, वो सुबह सुबह क्या करती हैं, क्या है उनके सपने, आने वाले ज़िंदगी के प्लान्स। तो सीधा चलते हैं ईशा के घर और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। देखो कौन आया। गुड मॉर्निंग। लिटरली इसे कहते हैं मॉर्निंग, एकदम कैमरा मुंह पर। एग्जैक्टली, मतलब आप लोग यहाँ तक आ गए मेरे साथ साथ। इमेजिन मैं सो भी नहीं सकती हूँ अच्छे से। सास बहू बेटियां पूरे दिन मेरे साथ रहने वाला है। देखिए मेरी सुबह ही यहाँ से हुई, आप लोगों के साथ हुई है। एंड आई एम वेरी स्लीपी। सुबह सुबह उठना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन आज आप लोग देखिए मैं क्या करती हूँ दिन भर, क्या मस्ती करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कितने नाटक करती हूँ। मेरी मॉर्निंग सबसे पहले होती है मेरे अलार्म बहुत वियर्ड टाइप से लगते हैं। जैसे अगर मुझे उठना है 7 बजे तो लगेगा 7, 7, 5, 7, मतलब 10, 5 मिनट के डिफरेंस पे लगता है, और वो भी एक नहीं लगेगा, 8-9 लगते हैं, बिकॉज आई नो मैं नहीं उठ पाती और मैं अलार्म से ही उठूंगी। मॉम के उठाने से बहुत, वैसे मम्मा ही उठाती है, लेकिन तब भी मुझे कई बार लगता है नहीं मैं अलार्म लगा लेती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं अलार्म ना 20 मिनट पहले ही बंद कर देती हूँ उठ के। 7 बजे का अलार्म है तो मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी 6:40 पे, और मैं उठ के बंद कर दूंगी सारे अलार्म। मैं पूरी मॉम पे डिपेंड रहती हूँ। और उसके बाद मैं उठूंगी तो जैसे वो जो अलार्म बंद करने उठती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक नारियल पानी का ग्लास रखा हुआ मिलता है, जो मैं पीकर रख कर, वो जा भी चुका है, तो मैं उसी टाइम पीकर सो जाती हूँ कि यार कौन उठ के उस टाइम पिएगा। इस टाइप से मॉर्निंग शुरू होती है और भागती रहती हूँ घर से इधर से उधर। मतलब सुबह हमारे घर में बहुत रश होता है। अभी मुंस मेरा जो भाई है उसके वेकेशंस चल रहे हैं, अदरवाइज उसका स्कूल का टेंशन, मैं यहाँ शूट पे जा रही हूँ, लेकिन मज़ा आता है सुबह सुबह। जल्द ही ईशा टीवी सीरियल की दुनिया में फिर से शुरुआत करने जा रही हैं, और आज सुबह सुबह ने ईशा को उठा दिया। तो भाई सुबह उठ ही गए हैं तो जान लेते हैं कि उठते ही सबसे पहले क्या करती हैं ईशा। So sleepy। चलो तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा रूम है, और मैं दूसरे रूम में भी शिफ्ट हो जाती हूँ। मतलब पूरे घर में मेरा पूरा कब्जा है, लेकिन दूसरे रूम में अभी भाई सो रहा है और उस पर थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है। अदरवाइज हाँ, इसको ऐसे नहीं रखते, मम्मी ने सिखाया, अच्छे से फोल्ड करते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता सुबह की फोल्ड करो। बट आई ट्राई नॉर्मली कि अगर मैं सोकर उठ रही हूँ तो मैं इसको फोल्ड कर लूँ। यहाँ भगवान जी हैं हमारे, नहाने के बाद इनसे मुलाकात होती है। और ये मुंस की इतनी सारी बुक्स हैं, और उसका बैग है, उसकी क्रिकेट किट है, उसका ये क्राफ्ट कॉर्नर बोलता है, उस पर लिखा भी हुआ है क्राफ्ट, तो ये उसका क्राफ्ट कॉर्नर है। और देखो क्योंकि उसको ये रूम ज़्यादा पसंद है तो उसने मुंस लिख लिया है यहाँ पर, नाम लिख लिया है, बोलता है मेरा है। बट हाँ, मुझे वो रूम ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो मैं बहुत शातिर हूँ, मैं यहाँ आके सो जाती हूँ। ईशा रहने वाली हैं भोपाल की, और मुंबई में वो अपनी मम्मी और भाई के साथ रहती है। अब ईशा उठ तो गई हैं, लेकिन उनकी मॉर्निंग गुड कैसे होती है आइए जानते हैं।
वहीं नहा धोकर ईशा रेडी हैं और सबसे पहले उन्होंने मिलाया अपनी मम्मी से, क्योंकि वही हैं जिनकी वजह से ईशा सिंह आज ईशा सिंह बनी है। और माँ बेटी का नाता ऐसा है कि ये माँ बेटी कम और सहेलियां ज्यादा हैं। टैटूज भी साथ, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ हार्ट क्यों है, तो हाँ मेरे और मॉम का टैटू साथ में है, हार्ट टू हार्ट, वन हार्ट बॉन्ड फ्रॉम अनदर। हमारे लिए हर दिन मदर्स डे होता है, आई डोंट थिंक सो एटलीस्ट मॉम और मुझे एक दिन चाहिए, बिकॉज मॉम्स इतनी स्पेशल होती हैं, सिर्फ मेरी ही मॉम नहीं, हर किसी को हर किसी को अपनी माँ बहुत प्यारी होती है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मॉम ने प्ले करी है। मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ तो हाँ मैं इनको क्रेडिट देती हूँ कि मुझे सपोर्ट करना, मेरा मॉरल बूस्ट करना, मुझे मोटिवेट करना, इतना पॉजिटिव होना। यू वोंट बिलीव, अगर मुझसे कोई बोलता है कि तुम रेखा जैसी हो, अगर मैं कुछ बातें करूँ या कुछ करूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ का बड़ा सा बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं मॉम की जैसी 10% भी बन गई तो बस काफ़ी है। तो या आई लव हर अ लॉट एंड या मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, सब फैक्ट है ये, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और या आई लव हर। ईशा रियल लाइफ में बड़ी ही संस्कारी है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है भगवान के आगे हाथ जोड़ना, और इसी के साथ वो दिन की शुरुआत करती हैं। वैसे ले लेते हैं उनके घर का टूर भी। ये बालकनी, कई बार यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ बैठ के कई बार फ़ोन कर लेती हूँ मैं, किसी को अच्छा लगता है नेचर के पास। इसकी सफाई हो जाती है एक हफ्ते में एक बार। अच्छा आज फ्राइडे टू फ्राइडे ही सफाई होती है। एलोवेरा इतना सारा लगा हुआ है, एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं लगा नहीं पाती हूँ। ये भी फैन गिफ्ट है मेरा। ये फ़ोटो भी मुझे एक फ़ैन ने दी थी। ये एक बच्चों का एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, उन बच्चों ने मेरे लिए बना के दी थी। ये जी रिश्ते अवार्ड्स पे जो फोटो ने कॉपी की थी। ये मनी प्लांट मेरे घर में आधी चीज़ें तो सास बहू बेटियों की है। ये देखो, ये भी मुझे श्रुति ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, और ये मनी प्लांट अंदर है क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। और ये हाँ एक्चुअली अभी रात नहीं है, वो बुद्धा है, साइन ऑफ पीस एंड कामनेस, तो अच्छा लगता है इन्हें देखकर और घर में शांति बनी रहती है हमारे यहाँ। आप रात को बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ अगर आप ये लाइट्स ऑन करो या ये वाला ऊपर वाला ये ऑन करो तो येलो लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। येलो लाइट्स मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें येलो लाइट ही है तो बहुत अच्छा लगता है। अभी चेंज करके वाइट लगवा दी, अदरवाइज येलो लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। येलो लाइट्स होती हैं और रात को सिर्फ आप पूरे लाइट्स ऑफ करके इस पे बैठो, आपको बहुत अच्छा लगता है और इतना थक कर आने के बाद इतनी शांति मिलना अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली ये फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ बहुत आराम से लेट भी जाते हो काउच और इस पे आराम से रिलैक्स होके बैठो, बड़ा मज़ा आता है। ऐसे बैठी रहती हूँ मैं, ऐसे गुजू मुजू होके। हाँ मैं थोड़ा ऐसे बहुत रिलैक्स बैठती हूँ तो मेरी टांगें यहाँ होती हैं, मैं पूरी लेटी होती हूँ यहाँ पर। तो आई लाइक दिस कॉर्नर। अब मुझे आलस आ रहा है, मैं शूट पे कैसे जाऊँ।
आने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। मैं यहाँ छिपकली आ गई तो इसके पीछे कहीं बैठी हो तो, लेकिन यहाँ छिपकलियाँ नहीं हैं लकीली, तो अच्छी बात है। या ओरिजिनल है? हाँ वो ओरिजिनल नहीं है। और यहाँ पे क्योंकि मेरा चार्जिंग पॉइंट है, और अगर रात को मैं यहाँ चार्ज कर रही हूँ बैठ के सोफे पे, तो डांट पिटती कि वो सो रहे होंगे, ने हिला दिया। सॉरी बेबीज, आई लव यूज। चलो। और हमारे घर राजस्थानी कल्चर भी बहुत पसंद किया जाता है। ये मॉम ने डेकोरेट किया है पूरा। इस पे एलिफेंट्स हैं, कैमल हैं, इससे जिन निकलता है रात को। ये शोकेस भी अभी थोड़ा पेंडिंग है, लेकिन ठीक है। ये एलिफेंट्स हैं, ये पापा एलिफेंट, ये मॉम एलिफेंट, ये मैं मुंसियरा। तो ये है, ये भी थोड़ा अभी बचा हुआ है काम इस पे भी। ये कई बार मुझे रात को डरा देती हैं बहुत ज़्यादा। ये मेरा बुक शेल्फ है जिसमें अभी बुक्स नहीं रखी हुई हैं, ऊपर ही देखिएगा। उसमें बहुत सारी बुक्स का है, लेकिन अभी पूरा रिनोवेशन चल रहा है तो सब नीचे पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। हाँ, वो गोल्डन पेटल मुझे वो एक फ़ैन ने गिफ्ट किया था, वो पूरा फ्रेम और वो सब भोपाल में किसी एक फ़ैन ने दिया था। और वो अवार्ड मेरा नहीं है, वो मॉम का अवार्ड है। मेरे कुछ अवार्ड्स, अच्छा ये बात भी मैं बताना चाहूँगी कि मैं कुछ अवार्ड्स भोपाल में भी रख कर आती हूँ कि मुझे लगे। तो अगर हम भोपाल जाना होगा तो मैं आप लोग को बुलाऊंगी। तो हम टीवी लगा है, उसके नीचे काफ़ी सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ डैड को लगे कि ये सब उनके अचीवमेंट्स हैं। तो मैं अगर यहाँ से कुछ अवार्ड्स लेकर जाती हूँ, वहाँ रख देती हूँ। तो ये मुझे इसलिए डरा देती है क्योंकि बहुत स्कैरी है। रात को आप उठो एकदम से ऐसे ऐसे उड़ रही होती हैं, तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। बट इट्स ओके, कभी भी सिर पे गिर गई तो अटैक आ जाना है मुझे। वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं जल्दी से आती हूँ। वैसे ईशा आज एक नए असाइनमेंट पर जा रही हैं और घर से निकलते ही सबसे पहले वो अपनी मम्मी को गुड बाय करना नहीं भूलती। मुझे मम्मा लिफ्ट तक छोड़ने आती हैं, यहाँ तक छोड़ेंगी, यहाँ से बाय होता है, उसके बाद बालकनी में जाके वहाँ से बाय। कहाँ? 17th फ्लोर तक है अभी। वॉक करेंगे, सुबह सुबह वॉक करना इज़ गुड। गाड़ी आ रही है और मैं जाने वाली हूँ सेट पे जल्दी से। मेरी धन्नो आजा। वो मॉम खड़ी है, वो देखो, वो यहाँ से बाय करती है मुझे। ईशा सवार होली अपनी गाड़ी में और देखते हैं कि गर्मियों के इस मौसम में गाड़ी में ईशा आखिर करती क्या है। बैठ गई हूँ, काफ़ी ट्रैफिक नज़र आ रहा है, रूटीन शुरू हो गया है। बर्फ़ लगा रही हूँ जो मैं आपको बता रही थी। आप लोग के चक्कर में मेरी आधी बर्फ़ पिघल गई, अदरवाइज ये मेरे सेट तक चलती है, मतलब 25 मिनट चलती है, क्योंकि बड़ा क्यूब होता है। और ऐसे ही मैं ऐसे ही टैप करती हूँ, एक्चुअली टैप करती हूँ, ऐसे ऐसे करती जाती हूँ, तो अच्छा लगता है। और फिर से टच करने में और भी अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा। तो सेट तक जाते जाते ख़त्म हो जाती है, बट ये अभी ख़त्म हो चुकी है। इट्स ओके। थोड़ा मैंने यहीं खाया है, मैंने भोपाल में कभी नहीं खाया। वो आपके स्टमक को ठंडा रखता है और गर्मियों में खाना चाहिए। वाह। वैसे गाड़ी पे अपने सफर के दौरान ईशा कुछ ना कुछ खाती रहती हैं और साथ साथ बातें भी करती हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे भोपाल की इस लड़की को मिला था उनका पहला ब्रेक। शुरुआत एक फिल्म के साथ और उसके बाद उनका पहला टीवी सीरियल इश्क रंग सफेद उन्हें कैसे मिला। एक्टिंग का शौक मुझे हमेशा से ही था, बट माइंड में एक चीज़ थी कि बॉम्बे जाना पड़ता है, मैं भोपाल की लड़की, ऐसा कुछ होगा नहीं।
तो मैंने ये ऑप्शन ड्रॉप कर दिया ऑनेस्टली, और मैंने सोचा कि मैं या तो जर्नलिज्म में जाऊँगी या फिर मुझे एविएशन करना है। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ, मुझे थिएटर का भी शौक चढ़ा, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया, मैंने कुछ प्लेस करे। उसी टाइम मेरे घर ऑडिशंस चलते थे ऐड के, तो मैंने ऐड के बहुत ऑडिशंस दिए, लेकिन मेरे एक भी ऐड में नहीं हुआ। जो जिन एड्स में हुआ उसमें तब हाँ यही बताऊँगी कि उसी टाइम हमारे एक रिलेटिव है, एक्चुअली बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड है, मनोज जोशी करके, भोपाल के ही हैं वो चिड़ियाघर कर रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड थी कि ऐसा एक ऑडिशन है तुम दोगी, ऐसा मुझे स्क्रिप्ट भेजो, मैं करके देखती हूँ। उस टाइम मैं थोड़ी एक्टिव हो गई थी, वही थिएटर कर रही थी, ये कर रही थी। तो उससे पहले मैंने 17 को शादी की थी जॉन अब्राहम प्रोडक्शंस की, जो रिलीज़ नहीं हुई। उससे मैं सपना पब्बी की सिस्टर प्ले कर रही थी, वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो मैंने बोला मैं ऑडिशन देती हूँ। मैंने ऑडिशन दिया, और मैंने जान में ऑडिशन दिया था, मेरे पास मार्च में कॉल आया कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो, फाइनल ऑडिशंस के लिए बॉम्बे आओ। मैं फाइनल ऑडिशंस के लिए बॉम्बे आई और मैं यहाँ सेलेक्ट हो गई। तो इश्क का रंग सफ़ेद इस तरह मिला। इश्क का रंग सफ़ेद इस तरह मिला मुझे। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली तो मैंने बोला ये एक विधवा की है, और बहुत बड़ी स्क्रिप्ट थी, बहुत अवधि में थी, लैंग्वेज बहुत डिफरेंट थी मेरे लिए। मैंने ट्राई करते हैं तो और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया क्योंकि कुछ अलग था। द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरा फर्स्ट होता है एंड आई वॉज प्लेइंग अ विडो। यू वोंट बिलीव, मुझे सबने बोला कि यार तुम इतनी यंग हो, कोई अपने टाइप का कैरेक्टर करो, इसमें क्या है, सफ़ेद साड़ी पहन के रोती रहोगी, घूमती रहोगी। बट वही चैलेंज था कि मैंने कैसे वो डील किया, एक विडो का रोल किया। अदरवाइज मेरे लिए बहुत ईजी होता जीन्स टॉप पहन के कुछ कैरी करना, बट वो साड़ी कैरी करना ही इट वाज अ टास्क। इश्क का रंग सफ़ेद ऑनेस्टली मैंने क्विट किया था कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद मैं भोपाल चली गई थी। मैं हमेशा प्लान बी रखती हूँ माइंड में, बट उस टाइम कुछ प्लान बी नहीं था। ऑल ऑफ सडन क्विट किया, और 2 दिन बाद मैं भोपाल निकल गई। मुझे GTV से कॉल आया, मुझे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया फॉर एक था राजा एक थी रानी। और उसी टाइम मेरे पास 3 ऑफ़र और थे, 2 सोनी के था और एक स्टार प्लस का शो था जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, उसके लिए था। तो मैंने सबको देखा। उसी टाइम राजा रानी में लीप जा रहा था, मतलब ऋषि हमी की जो बेटी वो अगली रानी बन रही थी। मैंने 3-4 एपिसोड्स देखे, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसके लिए हाँ कर दिया। 4 दिन बाद मैंने वो शो ज्वाइन कर लिया था, एक था राजा एक थी रानी हुआ। तो वो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छा गया, लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों को बहुत पसंद आया। और बहुत जिसमें नैना प्ले किया, रानी चौहान प्ले किया, रानी किया। उसी शो में 4 कैरेक्टर्स कर लिए थे। एक टाइम ऐसा था कि मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कर रही थी। इट वॉज इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो थोड़ी स्क्रिप्ट चेंज थी, कैरेक्टर का नाम भी सुल्ताना था, उस टाइम ज़ारा नहीं था। मैंने ऑडिशन दिया, और उसके बाद मैं भोपाल निकल गई फिर से, जो मेरा अड्डा है। शायद और लड़कियों के भी हुए उस टाइम, मॉक शूट ये हुए। मुझे नवंबर में कॉल आया मॉक शूट के लिए। उसी बीच मैंने एक शो साइन कर लिया था, और मैंने लिटरली साइन कर लिया था। वो कुछ टाइम बाद ऑन फ्लोर जाने वाला था, उसकी प्रोसीजर चल रही थी, पायलट चल रहा था। लेकिन मेरा दिल, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दिल हमेशा से इस शो का नाम पहले इश्क पाकीज़ा था, उसके बाद इश्क सुभान अल्लाह हुआ। तो मुझे क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग था, एक ट्रिपल तलाक पे था, एक विमेन एम्पावरमेंट पे था, मतलब ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं। तो मैं मॉम से बोलती थी कि ठीक है मैं ये अच्छा शो कर रही हूँ, बट वो शो एक अलग ही चीज़ थी। एंड यू वोंट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे नवंबर में कॉल आया मॉक शूट के लिए। मैं मॉक शूट किया, मैंने मॉक शूट दिया, और 2-4 दिन बाद यहाँ से कंफर्मेशन आ गया। तो दिल तो यहीं था, तो मैंने हाँ कर दी इस शो के लिए। अगर आपने कुछ चीज़ सच्चे दिल से चाहिए, सो द होल यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक इट हैपन। सो यही हुआ मेरे साथ कि पूरी कायनात जुट गई इस चीज़ को हासिल करवाने में। तो आई एम रियली ग्लैड, और मैं आज जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। बातें करते करते पहुंचे हम स्टूडियो में, जहां आज ईशा की शूटिंग है। स्टूडियो में जाते ही ईशा अपने मेकअप में बिजी हो गई। भाई वो एक म्यूजिक वीडियो का शूट कर रही हैं, जहां पर उनके साथ हैं अविनाश भी। भाई ये म्यूजिक वीडियो आ चुका है, लेकिन म्यूजिक वीडियो के पीछे की कुछ किस्से हमने आपको दिखाए।
वही सेट पर एक बार फिर से वही तामझाम और अविनाश और ईशा की जोड़ी एक बार फिर से दिखाई दी। वैसे सीरियल की दुनिया में जल्दी वो कलर्स के एक नए शो में दिखने वाली हैं, उसी चैनल के साथ जहां उन्होंने अपने सबसे पहला शो शुरू किया था। तो ईशा को उनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से टेलीविजन शोज उनकी जिंदगी बदले। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और हाँ, व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।